जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषि सक्सेना आप लोगों के बीच में फिर से नया एपिसोड आ चुका है। तो इस एपिसोड में लगभग केमिस्ट्री का 300 कितना 300 प्रयोग है ना 310 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो हम 311 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का इस बार फॉर्म भरे हैं तो इस टेस्ट सीरीज जो चल रहा है 2200 क्वेश्चन का, टोटल 2200 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। केमिस्ट्री है, बायो है और फिजिक्स है। ठीक है, ये तीनों का जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। इस वीडियो में नहीं, मतलब इस टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज में दो तरह से चल रहा है, जिसमें इसी में से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सॉल्यूशन भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपका इस जो है वीडियो में जो पीडीएफ दिख रहा है, आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बायो का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अलग अलग है, सब क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 310 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, तो चलिए हम 311 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन में है क्या, तो हाइजेन वर्ग जो है ना, ये अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को बताएं। तो यहाँ पर इस तरह से हम आपको बताते जाएंगे और इसका आंसर बताते जाएंगे। इसमें से कोशिश किया जाएगा कि फास्ट में आपको वीडियो बताएं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं उसका एम फास्ट में ही चलेगा। तो अगर ज़्यादा फास्ट लगेगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा स्लो चले तो स्लो में, या फास्ट में ठीक है तो ठीक है। और अगर वीडियो सही नहीं लगा तो भी आप डिसलाइक करें कि नहीं हमको वीडियो सही नहीं लग रहा तो डिसलाइक कीजिए। अगर इसका आवाज़ में कैसा है, आवाज़ में अगर कहीं दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम इसमें बहुत बकवास कर लिए हैं ये वीडियो में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी। कह रहा है घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से क्या है, अनिष्ट है। मौलिक रूप से क्या है, अनिष्ट है। तो यहाँ पर घटाया नहीं जा सकता, यहाँ पर साफ लिख दिया है घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि मौलिक रूप से वह क्या है, अनिष्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या बता रहा है ये भी देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हाइजेन वर्ग में जो है अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता। स्थिति को जो है ना घटाया नहीं जाता है क्योंकि मौलिक जो है, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतनिष्ठ है। जो है ना मौलिक रूप से क्या, अंतनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाइजेनबर्ग जो है अनिश्चितता के सिद्धांत के नियम जो है ना इस प्रकार, इस सिद्धांत जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिमान कण की जो है स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है। यदि एक राशि अधिक जो है शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। यदि यदि गतिमान कण की स्थिति निर्देशांक x के। ठीक है, चलिए हम इसका और सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको दिख रहा था, देखिए चलिए यहाँ पास है, यहाँ पास कितना नंबर क्वेश्चन था, 311 के बाद 312 नंबर क्वेश्चन इधर हम देखते हैं। 312 में आपको क्या दिखाते हैं, क्या है 312 में देखिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या
क्या है। यहाँ पर क्या गया, आरआरबी एएलपी में पूछा गया कब, तो 13/8/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ना, आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी हम इसका सोल्यूशन हटाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है 313 नंबर क्वेश्चन में। 313 में कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। यहाँ पर कितना है, तो नाभिक में कितना है, 15 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो इसका द्रव्यमान संख्या के लिए क्या करेंगे, तो 5 2 7, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37। तो आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हम देखिए 13 के बाद चलते हैं 14 में। यहाँ पर इसका सोल्यूशन में पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन में क्या पढ़ लेते हैं, कार्य कि तत्वों के परमाणु जो है ना मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अतः तत्व के परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो साफ बोल दिया है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, कहे किसी भी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है। ठीक है, यहाँ कितना था, तो एक 15 था, एक कितना था 22 था, टोटल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पास तो समझ में आ ही गया। आगे चलते हैं कितना, तो 314 नंबर क्वेश्चन में। 314 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा ना कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना है 298। यदि इसमें से नाभिक की संख्या कितना है 188 है, न्यूट्रॉन है, तो कह रहे इसकी परमाणु संख्या कितना है, मतलब परमाणु संख्या क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 110। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। समझ में आया, 110 आया कैसे, तो यहाँ पर देखिए इससे इससे क्या होगा घटा, तो 200 कितना है 298 माइनस कितना होता है 118, तो यहाँ से क्या होगा 0, इससे 1 और 1 कितना है 110। ठीक है, चलिए हम 314 नंबर क्वेश्चन तो देख लीजिए। 314 के बाद 315 नंबर हम क्वेश्चन आप लोग के बीच रखते हैं। चलिए 315 नंबर क्वेश्चन, 315 नंबर क्वेश्चन है। 315 में कह रहे हैं कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना है 298, मतलब यहाँ द्रव्यमान संख्या दे रहे हैं। यदि इसे नाभिक 196 है तो इसकी तो कह रहा है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पास द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो घटेगा। तो यहाँ पास 298 से जो घट गया आएगा जिससे 196, तो यहाँ पास 2 0 1 मतलब 102, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए 316 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 316 नंबर कह रहा है कि परमाणु के क्रमांक में किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक जो है किस अक्षर द्वारा क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, आगे क्या है 317 नंबर क्वेश्चन। 317 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या निश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, किसी तत्व के परमाणु संख्या निश्चित किया जाता है किसमें
तो यहाँ पास एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या परिभाषित किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए Z1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसी प्रकार कार्बन परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, चलिए 318 नंबर क्वेश्चन। 318 नंबर कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो यहाँ बस अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, 318 नंबर के लिए आपको कमेंट करना है। चलिए 318 के बाद 318 के बाद 319 चलते हैं। 319 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। ये सब सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। चलिए हम यहाँ पर देख लें 320 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच हम रखते हैं। 320 में कह रहा है किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक और नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होते हैं। किसके? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होते हैं, तो किसके होते हैं? तो प्रोटॉन। उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्या? आगे देखते हैं। चलिए 321 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 321 में कह रहा है किसी संख्या के परमाणु के द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होते हैं। अंतर किसके बराबर? तो न्यूट्रॉन के। ठीक है, न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए 322 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। किसी तत्व के आंसर क्या हो जाएगा? टी। एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से। चलिए आगे देखते हैं 320 में इसका सॉल्यूशन भी है 322 हो गया। ठीक है, 322 के बाद 322 चलिए 322 323। चलिए यहाँ देखते हैं 323 नंबर क्वेश्चन। 310 एक तत्व के परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, तो परमाणु के केंद्र के प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आंसर क्या हो जाएगा? n। प्रोटॉन की एक उप परमाणु कण है जिस पर कि धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और उस तत्व के परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n है तो परमाणु के केंद्र की में प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा? n होगा। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लगातार बताते जाते हैं, यहाँ पर बहुत जल्द आपको जैसे कि डिटेल से पढ़ाने के लिए वो भी पूरी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लास मिलेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि हम जैसे गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप गौतम बुद्ध के जो बारे में चर्चा हम जैसे करेंगे, अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा अगर करते हैं तो उसका पूरा जीवनी पूरे की पूरे कहानी जो होता है उसको एक ही वीडियो में आपको समझाएंगे। तो जैसे उसी तरह से आपका साइंस का एक एक चैप्टर का वीडियो आप लोग को भी मिलेगा। बट कब? जब ये टेस्ट सीरीज कुछ और आगे निकल जाएगा तब। अभी कम से कम आपको 303 गुना लगभग 600 से प्लस ऑब्जेक्टिव और प्लस 5 गुना आप जोड़िए, मतलब 6 30 मतलब 3000
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच हो चुका है, ठीक है, जिसमें से आपको पूरी तरह से 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको सोल्यूशन में अगर एक एक क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन अगर बन रहा है तो 5 और बढ़ा तो 6 30 लाख 3000, नहीं तो आपका कितना है तो 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, वो भी क्या प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। तो हम आपको आगे इसी तरह से बताते जा रहे हैं। अभी 2200 जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ये चलते ही रहेगा जब तक पूरा 22 क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए हम 324 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। कह रहे परमाणु संख्या किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 325 नंबर क्वेश्चन। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि न्यूक्लियस में जो है परमाणु एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। 325 में कह रहा है आंसर क्या तो प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद हम 326 नंबर क्वेश्चन 326 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है। तो किसके बना होता है तो केवल एक प्रोटॉन से। उसके बाद हम देखते हैं 327 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आंसर 20, ठीक है। चलिए 327 के बाद 328 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग 328 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते हैं, ठीक है। 328 नंबर क्वेश्चन, चलिए 328 नंबर क्वेश्चन यहीं पर से। चलिए 328 में कह रहे कार्बन परमाणु के बारे में C612 में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर में डी है, इसमें से कह रहे हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। उसके बाद 329 नंबर में कह रहा है ना 329 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता का माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी परमाणु कर्मांक। उसके बाद चलते हैं 330 में कह रहा है ना 330 में कह रहा है कि एफ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 9 और 10 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 न्यूट्रॉन होता है। चलिए आगे हम देखते हैं 331 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है। किसके बराबर होता है तो किसके बराबर होता है तो एक परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। उसके बाद 332 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। 332 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 332 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो यहाँ पर किसमें है तो हाइड्रोजन में सबसे कम है। यहाँ पर कह रहा है ना एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें से 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होती है। परमाणु संख्या क्या होती है तो आंसर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 324 नंबर में कह रहा है ना 334 में कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है उपस्थित है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा तो इसका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए सब तो आंसर रिपीट हो रहा है। 335 नंबर कह रहा है ना कि एक तत्व के एक परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो इसके द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर से 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2 1 3 23, आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है ना उसके बाद कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक
कि द्रव्यमान संख्या 298, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। जैसे द्रव्यमान संख्या इतना है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या करें, घटाएंगे, तो घटाकर जो भी आएगा आंसर क्या होगा, 109 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास कितना नंबर क्वेश्चन था, 336 नंबर। चलिए हम 337 नंबर आप लोगों के बीच रखते हैं, 337 नंबर। चलिए 337 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में करें। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या वो बराबर होती है। यहाँ पास क्या है, प्रोटॉन। उसके बाद हम आगे देखते हैं 338 नंबर क्वेश्चन में कि एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, तो कुछ भी एटम नहीं होते हैं। एक हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 239 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ना कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, क्या होते हैं, तो बी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 340 नंबर क्वेश्चन, लास्ट इस वीडियो का, कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। आइसोटोप और समस्थानिक क्या है, तो अगर आप जानते हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, या तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी, एक तत्व के परमाणु जिसमें से एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अगर आप जानते हैं तो आप बताइएगा। ठीक है, क्या है, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है, आइसोटोप और समस्थानिक क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या है कि एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए इसके भौतिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो है, इस वीडियो में 340 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े, और आरआरबी ग्रुप डी तक एग्जाम होते हम तो 2200 का सीरीज तो चल ही रहा है। तो 22 बच्चे दौतर अगर 5 गुना इसमें चलता है या 2 गुना चलता है तो 22 गुना 44, लगभग आपको 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कराएंगे साइंस का, ओनली फॉर साइंस। ठीक है, उसके बाद कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों के बीच करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें और देखें, और हर ग्रुप में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है।